और सुख के मतलब होला कि राउर परिवार पे कोनो भी प्रकार के कष्ट ना हो को, घर द्वार अच्छा हो को, और राउर जीवन जौन बाटे वो अच्छा ढंग से चलत हो को। और सुख समृद्धि जब जीवन में आ जाला तो जीवन में शांति भी आ जाला। वर्तमान समय में रौनी के सब कोई के पता बा कि हमनी के बिहार में 95% लोग के जीवन में सुख समृद्धि शांति एक साथ नहीं है। और वो तभी आई जब माता रानी के आशीर्वाद हमनी पे बनी और साथ ही साथ हमनी के कर्म और सब कुछ जौन बाटे वो हिसाब से होई। तो प्रयास करिए हमनी के कि अपना जीवन में सुख समृद्धि शांति आओ माता के आशीर्वाद से, और साथ ही साथ हमनी के अपना कर्म से। सरिसवा बाजार जहाँ से हम अपन पढ़ाई के शुरुआत कैनी, दूसरा क्लास से जौन बाटे यहाँ से पढ़ल शुरू कैनी और 5वां क्लास तक यहाँ हम पढ़ाई कैनी नवीन आदर्श विद्या मंदिर में। और लगभग जौन स्थिति ओवर रहे तो स्थिति अभियो बाटे। एगो खाली हो सामने वाला रोड के छोड़ के तनी सो चौड़ा भइल बा, बाकी सब रोड के उहे स्थिति बाटे। बस माता से हम विनती करें कि माता हम सभी लोग पे जौन बाटे आशीर्वाद बनाई और इस सरिसवा शहर भी एगो ऐसा शहर बनो। हालांकि अभी बाजार बा, इस बाजार जौन बाटे शहर में कन्वर्ट हो जाओ और इस सरिसवा शहर में जौन बाटे माता इतना आशीर्वाद लोग के दी कि कम से कम हमरा इस सरिसवा बाजार में 500 बढ़िया शोरूम खुल जाओ। अगर 500 बढ़िया शोरूम खुल जाए, बढ़िया बढ़िया ये अस्पताल खुल जाए, बढ़िया हॉस्पिटल खुल जाए, सरिसवा के विकास हो जाए, तो सरिसवा के आसपास के क्षेत्र के लोग बाहर ना जाए। साथ ही साथ सरिसवा बाजार के एगो बहुत दिन से मांग बा, और वो ही मांग बा कि यहाँ एगो ब्लॉक और एगो थाना के स्थापना हो बाटे कि ना बाटे ना। और मझवलिया ब्लॉक जोन बाटे अपना पूरा चंपारण के सबसे बड़का ब्लॉक बा, जौना में 29 को पंचायत बा। अगर मझवलिया ब्लॉक से कुछ पंचायत काट के और कुछ चनपटिया ब्लॉक से पंचायत काट के अगर सरिसवा में एगो ब्लॉक के स्थापना हो जाता और एगो थाना के स्थापना हो जाता तो सरिसवा बाजार के सीधे रौनक बढ़ जाई। यहाँ दुकानदार लोग के कमीनी बढ़ जाए। दुकानदार में अगर केहू फल बेचता या केहू किताब बेचता, पूजा के सामग्री बेचता या किराना के दुकान केहू के बाटे, अगर यह थाना और ब्लॉक बन जाए तो सब लोग के इनकम बढ़ जाए। कोनो बड़का काम नहीं है। बहुत सारा ब्लॉक जोन बाटे वो 12 गो पंचायत के बाद, 10 गो पंचायत के बाद, 14 गो पंचायत के बाद रामगढ़वा और सुगौली ब्लॉक देख ली लगी 14 गो पंचायत के साइज से बा। नौतन बैरिया ब्लॉक देख ली लगी कितना पंचायत के बा। बेतिया ब्लॉक देख ली कितना पंचायत के बाटे। और मझवलिया ब्लॉक देखी, चनपटिया ब्लॉक देखी। मझवलिया 29 पंचायत के और चनपटिया 24 पंचायत के। इतना ना ज्यादा ऊपर लोड बा कि कर्मचारी से लेके वीडियो सीओ सब लोग गड़बड़ी करता, हमनी के कुछ नहीं कर पाओ। सही बात बा कि ना। अगर एक ब्लॉक खाली यहाँ पे और सरिसवा में बन जाए एक ब्लॉक, और चनपटिया के अगर अनुमंडल बना दिया जाए तो कम से कम यहाँ से 25,000 पलायन रुक जाए। कम से कम 25,000 मेहरारू लोग के मरद उ लोग के संग रह के जौन बाटे घर के खाना खा के जौन बाटे और यहाँ में रह के कमाई, आ 25,000 माई के बाबू जौन बाटे ना, यानी लड़का जौन बाटे ना, वो बाहर जाए से बच जाई हवे कमाई।
ये चीज बा। और साथ ही साथ अगर ब्लॉक बन जाए यहाँ और सरिसवा में और थाना बन जाए तो ब्लॉक थाना बन जाए तो अगर केहू आइसक्रीम भी बेचता ओकर इनकम दुगुना हो जाए, किराना के दुकान वाला लोग के इनकम दुगुना हो जाए, यहाँ होटल खुल जाए, होटल के व्यापार बढ़ जाए, यहाँ फल वाला के जौन बाटे व्यापार बढ़ जाए, किताब कॉपी तेल सरफ साबुन शैम्पू बेचे वाला के इनकम बढ़ जाए और सरिसवा बाजार में रौनक आ जाए। ये रौनक कब आई? जब माता के आशीर्वाद हमनी पे होई और हमनी के बिना मंगले कुछ ना मिलेला। मिलेला का? एगो छोट लड़का रोएला तो माई के पता चलेला कि भूखे बा कि तबीयत खराब बा, ओकर रोआई से माई के पता चल जाला। हमनी के दुख और दर्द माई देखी कि हमनी के कौना कष्ट में बानी संग, ई बाजार के लोग कौना कष्ट में बाटे, ई तिरवाह के लोग कौना कष्ट में बाटे, चनपटिया विधानसभा के लोग कौना कष्ट में बाटे, चंपारण के लोग कौना कष्ट में बा, बिहार के लोग कौना कष्ट में बा। और हे माई आशीर्वाद करी हमनी के बिहारी पे, आशीर्वाद बरसाई, कृपा बरसाई कि हमनी के बिहारी के माँ भी जौन बाटे वो खुश होखलो और बिहारी जेकर बियाह होला ओकर मेहरारू जौन बाटे तरसली कि हमर मर्द दशहरा में आई कि दीपावली में कि होली में आई कि छठ में। सही बात बा कि ना? बाटे ना? तो हे माई आशीर्वाद बरसाई कि हमनी के बिहारी के सारा दुख और दर्द जौन बाटे दूर हो जाओ, काहे कि पूरा देश हमनी के चलावत आनी संग, हमनी के अपन राज्य नहीं चला पावत संग, हमनी के अंदर सब कुछ बा, बल बुद्धि विवेक साहस हर चीज बा हमनी के अंदर, लेकिन हमनी के कहीं ना तो कहीं शायद से रास्ता भटक गइल बानी संग। तो हे माई हमनी के एगो रास्ता दिखा दी, सही रास्ता दिखा दी, जौन रास्ता पे चल के हमनी के अपन किस्मत के साथ साथ चनपटिया के किस्मत के साथ साथ चंपारण के किस्मत के साथ साथ पूरा बिहार के तकदीर और तस्वीर बदल दी सक। ये आशीर्वाद जौन बाटे वो माँ हमनी के ऊपर बरसावस और जगह माँ राक्षस के वध कैले बाड़ी ओंगई हमनी के अंदर इतना बुद्धि और विवेक होको, हमनी के अंदर इतना ताकत होको कि हमनी के बिहार से भ्रष्टाचारी के वध करके जौन बाटे बिहार से बाहर भगा दी। आई तभी संभव हो सकता जब हमनी के बल बुद्धि विवेक सही रास्ता पे चलन शुरू कर दी और सही रास्ता पे चलन संग तब बिहार के सही तकदीर और तस्वीर बन जाए। हम पार्टी के बारे में चुनाव लड़ता नहीं, चुनाव के समय बा तो चुनाव के तो बात करबे करे, हमार मजबूरी बा। एगो डॉक्टर बानी अगर यहाँ के अभी फोन आ जाए तो इलाज करे चल जाए, एगो दुकान वाला बानी अगर वहाँ अभी ग्राहक आ जाए तो वो अपन दुकान पे चल जाए, एगो पंडित जी बानी यहाँ के केहू जजमान फोन करी तो वहाँ चल जाए पूजा करावे। तो हम एगो पार्टी से चुनाव लड़ता नहीं तो हम अपन पार्टी के भी बारे में तो बात करबे करे, हमार कर्म बनता, आई हमार दायित्व बनता कि ना बनता। अगर केहू माँ बा ओकर बेटा रोई तो यहाँ से सीधे अपना बेटा लेके चल जाए, केहू बाप बा और ओकर घर पे अगर ओकर बेटी ओकरा के बुलाई तो अपना बेटी लेके चल जाए। तो एगो हम नेता बानी, नया नेता बानी, युवा नेता बानी, नई पार्टी के साथ जल सुराज के साथ हम तैयारी करता नहीं, चुनाव लड़ता नहीं तो हम रौनी से आशीर्वाद तो मांगबे करे। अब राउर मन बा, राउर आशीर्वाद रउआ हाथ में बा, मन करी तो दी, ना मन करी तो ना दी, लेकिन हम तो मांगबे करे आशीर्वाद रौनी से कि हमरा ऊपर आशीर्वाद बरसाई। जैसे लोग आवेला माँ से आशीर्वाद मांगेला, माँ सबके मनोकामना पूरा करेली, लेकिन कभी कभी कुछ लोग के नाहियो करेली। सही बात बा कि ना? रौनी के बीच में सब लोग आए, ऐसा ना कि हम ही आइल बानी, हमरा अलावा और भी लोग आए, सब लोग आए, सब लोग रौनी से आशीर्वाद मांगे, माँ से आशीर्वाद मांगे, लेकिन केहू ना केहू के एक आदमी के मनोकामना तो चनपटिया से पूरा होकबे करे, चाहे वो हमर हो चाहे केहू और के हो। रौनी
के आशीर्वाद केहू ना केहू के देवे करम लगे। तो हमू आइल बनी, हमू आशीर्वाद मांगतानी रौनी से हाथ जोड़ के, माँ से भी आशीर्वाद मांगतानी और रौनी से भी आशीर्वाद मांगतानी कि हमनी के स्कूल के बस्ता चुनाव चिन्ह और चनपटिया विधानसभा से जनसुराज से हम चुनाव लड़तानी। उम्मीद बा कि रौनी के हमरा के आशीर्वाद देम लगे और हम वादा करतानी कि रौनी के आशीर्वाद देम लगे। चुनाव जीतला के बाद चनपटिया में जौना प्रकार से खान सर एगो अस्पताल खोलले बड़ा, ओइसन के एगो बढ़िया अस्पताल खोले जहाँ पे हर गरीब के फ्री में इलाज हो, हर गरीब के फ्री में इलाज हो। साथ ही साथ हम अपन घर भी बनवाएं, लेकिन हमार सपना बा कि कम से कम 10,000 गरीब लोग के पहले पक्का के मकान बना दी, तब हम अपन घर बनवाएं। तो रौनी के आशीर्वाद देम लगी तो 10,000 गरीब लोग के पक्का के मकान बनवाएं। साथ ही साथ 15,000 लोग के हमरा नौकरी देवे के बाद चनपटिया के लोग के जौन बाटे बिहार में रोजी रोटी के व्यवस्था करे के बाद, रोजी रोजगार के व्यवस्था करे के बाद, और 25,000 गरीब लड़का के जौन बाटे फ्री में पढ़ावे के बाद। और ये तभी संभव हो पाई जब माँ हमरा के सही रास्ता दिखाए, माँ हमरा के आशीर्वाद दे और साथ ही साथ रौनी के भी हमरा के आशीर्वाद देम लगे, तभी संभव हो पाई। हम उम्मीद करता नहीं कि रौनी के सब लोग के आशीर्वाद ही मनीष कश्यप के मिली, और उम्मीद करता नहीं लगी रौनी के भी कि माँ रौनी पे आशीर्वाद बरसैयन आ मनीष एगो बढ़िया नेता बन के चनपटिया विधानसभा के पूरा बिहार के नंबर 1 बन। एक उम्मीद बा, बाकी अब रौनी के हाथ में हमनी के किस्मत बा, अब हो सकी तो चमका दे। हम यह उम्मीद करके यहाँ से जाता नहीं। अब बाकी माँ से भी जौन बाटे हम अपना लाख और रौनी लाख और पूरा बिहार लाख, पूरा देश लाख सुख समृद्धि शांति के कामना करता नहीं। जय माता दी। डॉक्टर साहब भी 2 शब्द बोलेंगे कुछ। हम लोग थोड़ा और भैया उमकान से पे कुछ बोले हैं पिछले। हेलो हेलो हेलो, सबसे पहले राशि बजट का खर्चा करना हेलो सबसे पहले माता रानी के दरबार में जितना इस सरिस्वा की निवासी है सबको तहे दिल से हम सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मुझे इस बात का गर्व है सरिस्वा बाजार का दुर्गा पूजा समिति के सभी मेंबर लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार मुझे सम्मानित करने का मौका दिया। इस बात के लिए सीएफ से राशि उपलब्ध कराया है। इस हिसाब से अभी तक 2025-26 तक लगभग 4 लाख करोड़ रुपया खर्चा होने का। बिहार जैसा राज्य कहां से लाएगा, क्योंकि वित्त मंत्रालय आपके पास एकदम देखिए 3,17,000 करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं, तो कई योजना हम शुरू करते हैं, जिस योजना के साथ साथ कई और योजना भी शुरू करते हैं। आज 3,17,000 करोड़ में लगभग 70,000 करोड़ रुपया अपना हम संसाधन से लेते हैं, फिर इनकम टैक्स, जीएसटी, केंद्र सरकार का सहायता सब मिलाकर लगभग 3 लाख करोड़ रुपया हमें प्राप्त होता है। और लगभग 20,000 से 30,000 करोड़ रुपया हम लोन भी लेते हैं। तो लोन लेकर रीपेमेंट भी नीतीश कुमार जी ने सिखाया। हम पिछले 20 वर्षों में जो हमने फाइनेंशियल स्थिति को देखा है, नीतीश कुमार जी ने वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर जीविका दीदी को बढ़ाया, सड़कें बनाया। तो हमको ये काम तो करना ही पड़ेगा। हम चीजों को सामाजिक तौर पर, सामाजिक सुरक्षा 1/3 पार्ट होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन का काम 1/3 पार्ट होना चाहिए, और 1/3 पार्ट रेवेन्यू का पार्ट होना चाहिए, जिससे कि रेवेन्यू जनरेट हो। तो अब जो हम सड़कें भी बना रहे हैं उससे रेवेन्यू जनरेट करे, इसके कंसेप्ट पर भी हम काम कर रहे हैं। आज यदि हम 17,000 करोड़ का रोड बना रहे हैं तो हम उससे एक तरह से रेवेन्यू जनरेट करने की भी कल्पना को साथ में लेके आ रहे हैं। इसलिए यह बदला हुआ बिहार है, ये लालू जी वाला बिहार नहीं है। उस डंस को बिहार के लोगों ने देखा है, वो कष्टदायक रहा है, लेकिन बिहार अब बदल चुका है।
नीतीश कुमार आप लोगों की कैंपेन पे, आपकी बातों में भी जैसे बहुत सेंट्रल हैं, उसके इर्द गिर्द आप सारी बातें करते हैं, और जनता को तो लगता है कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री हुआ तो सम्राट चौधरी होंगे। नहीं नहीं, मैं तो एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, इससे ज्यादा मेरे को पता नहीं है। मैं तो इतना ही में इतने लंबे समय से 30 साल से बिहार की राजनीति में हूं, मेरे लिए काफी है। पार्टी जो दायित्व देती है उस काम को करता हूं। लेकिन इस बार सीट को लेके बात बन जाएगी। पिछली बार जेडीयू को ज्यादा सीटें लड़ने के लिए मिली नहीं, थी। बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आप बेफिक्र रहिए। नीतीश कुमार जी के सहयोग से बिहार बहुत समृद्ध हुआ है, और एक ही कारण है जिसके चलते बीजेपी समझौता नीतीश कुमार जी से करती है, बिहार का विकास। बिहार का विकास, सिर्फ बिहार का विकास। एक थोड़ा सा सीनियर और जूनियर वाली बात हो जाती है ना, पिछली बार ज्यादा सीटें जेडीयू ने लिए। नहीं, सीनियर जूनियर का बात ही नहीं है श्वेता जी। नहीं, स्ट्राइक रेट आप लोगों अब का बेटर था। मैं बताता हूं। हाँ। 2000 में नीतीश कुमार जी की सीटी थी 32, 70 था बीजेपी का। मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार। पिछले चुनाव में नीतीश जी ने मना किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को फोन करके उन्होंने कहा कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, आप अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बना लिए। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने फोन करके मुख्यमंत्री जी को कहा, आपने बिहार के विकास को आगे बढ़ाया है, आप बिहार को लीड कीजिए और बिहार को आगे बढ़ाइए। यही है बीजेपी। जिस दिन बीजेपी को यह लगेगा कि अब बिहार में विकास नहीं हो रहा है तो जरूर चिंता करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी जिस तरह लगातार मॉनिटरिंग करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी को छोड़कर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वही रहेंगे, कोई नहीं, आज हैं, कल रहेंगे, परसों रहेंगे, इसमें दिक्कत कहां नहीं, है? चेहरा रहेंगे एकदम। अभी वो तो नतीजा नहीं, आने के बाद, वरना जो विपक्ष कह रहा है कि श्वेता आप लोग जी, वोट चोरी कर रहे चाची हैं। को जब मोची हो जाएगा तो चचा कहेंगे, काहे आप चिंता करती हैं? देखिए, एकदम नीतीश कुमार जी नेता हैं और नेता ही रहेंगे। अब विपक्ष जो कह रहा है कि वोट चोरी से करते हैं आप लोग सब। देखिए, ये सब घुसपैठियों को बचाने का रास्ता है। बिहार में एक व्यक्ति, मैं फिर बोल रहा हूं कि आप बिहार की हैं, एक आदमी आपको फोन करके कहा है मेरा वोट कट गया। अब देखिए, मैं उसका कहानी सुनाता हूं। देश के नेता विरोधी दल, 55 वर्ष का बच्चा बिहार आया, औरंगाबाद गए, एक महिला बहन को कहा कि इनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया। वो दीदी घर गई, जिला प्रशासन ने उनको वोटर लिस्ट थमाया। बिहार के नेता विरोधी दल ने कहा, लालू जी के परिवार के लोगों ने, कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया। एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर ने, पति पत्नी ने कहा कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया। आधे घंटे में इलेक्शन कमीशन ने कहा इनका वोटर लिस्ट ये नाम है। तेजस्वी यादव जिस ईपिक नंबर से चुनाव लड़े थे 2015 का, 20 का, वो वोटर लिस्ट में है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, राघोपुर के लोगों को तो नसीब नहीं हुआ था गांधी परिवार से मिलने का, क्योंकि इस देश में सो कॉल्ड राजा राजकुमार तो वही लोग हैं। राघोपुर जिसको सिंगापुर बनना था वो तो बनाया नहीं। नीतीश कुमार जी आजकल रोड पहुंचा दिए, वहां गाड़ी पहुंच रही है। आप सोचिए, वहां के लोगों को इन लोगों ने बुलाया दिल्ली, और दिल्ली में खाना खिलाया, और खाना खा के राहुल गांधी के घर से बाहर आया तो मालूम चला कि सब वोटर लिस्ट में नाम है। आपको कोई मिला जिसने ये कहा हो कि मैं बिहारी हूं, भारतीय हूं, और उसका वोटर लिस्ट में नाम कट गया? हाँ, ये गारंटी देता हूं, कोई बिहारी हो, कोई भारतीय हो, जो भारतीय बिहार में 6 महीने से अधिक रहा होगा उसका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। लेकिन कोई भी घुसपैठी हो, किसी धर्म जाति का हो, उसको बिहार और भारत दोनों से बाहर जाना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से 2025 का चुनाव किस बात का चुनाव है? सिर्फ विकास, विकास, विकास। और नीतीश कुमार यदि चुनाव जीत रहे हैं तो सिर्फ विकास के मॉडल पर, कोई दूसरा, कोई उनका जातीय गणित नहीं है। सिर्फ एक ही गणित है कि बिहार का विकास किया, बिहार के लोगों का विश्वास है, और मोदी जी और नीतीश जी जब मिलते हैं तो थंपिंग मेजॉरिटी से हम सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव युवाओं को लामबंद करने की लगातार उनकी तरफ से, और पिछले चुनाव में भी दिखा था, मतलब अगर हम वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से भी देख लें तो काफी सफल
रहे, सरकार बनाना लेकिन सबसे बड़ी सफलता होती है। इस बार भी वो युवाओं को लेकर, मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी को लेकर बहुत आक्रामक है आप लोगों पर। नहीं, उसका नींव किसने रखा? 55 इस देश में यदि लोग गरीब हैं तो 55 साल तक कांग्रेस पार्टी ने लूटा, तो कांग्रेस को एक तरह से वॉश आउट कर देना चाहिए देश को। यदि नींव लालू प्रसाद ने बर्बाद कर दिया तो यही तो हम लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी ने सजाया बिहार को, लालू जी ने लूटा बिहार को, कांग्रेस ने बर्बाद किया भारत को। यही तो हम कह रहे हैं। हमारी कल्पना यही है कि हमको किससे कन्वर्सेशन करना है, हमारी लड़ाई किससे है कि देखिए महागठबंधन जिसने भारत को लूटा है, यही तो हम कह रहे हैं। हमारे लिए कोई दूसरा नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं कि यदि इस देश में कोई आरक्षण का सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं है तो इसके लिए दोषी बीजेपी कैसे हो सकता है? सम्राट चौधरी जी, अगर हम केंद्र की बात करें तो ठीक है 11 साल, पर बिहार तो आप लोग भी अच्छा खासा। वही तो मैं कह रहा हूं कि मेरा कंपैरिजन तो करिए लालू जी से और नीतीश जी से। यही तो मैं कह रहा हूं, मैं दूसरी बात नहीं कह रहा हूं। मैं भी यही कह रहा हूं जो आप श्वेता जी कहना चाह रही है कि लालू जी जिसने बिहार को बैठाया, आप कहीं चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, किसी जाति धर्म के गांव में, और अकेले में पूछिए बिहार का गब्बर सिंह कौन है तो बता देगा। हमको बताने की जरूरत नहीं। जिसके बच्चे डर जाए, बिहार का लोकतंत्र शर्मा जाए, उसी तो सब बचाना है बिहार को। पर आपको लग रहा है कि जो नारा वोट चोरी को लेके दे रहे हैं वो लोगों के मन में उसी लोकतंत्र पर विश्वास डिगा रहा है? वही तो वो तो राहुल गांधी बोले हाइड्रोजन बम लाएंगे वो। अरे भैया, वो तो क्या क्या लाएंगे पता ही नहीं चलेगा देश को। 55 साल का बच्चा मैंने क्यों कहा आपको, बात समझिए। अब देखिए, जिसने इस देश के लोकतंत्र को खत्म किया उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। जिसने इस देश में सुप्रीम कोर्ट में एक कांग्रेस पार्टी के नेता को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया और कहा कि ये कांग्रेसिया है, इसके पास कोई ये लॉ की डिग्री नहीं है तो भी सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। इस देश में लोकतंत्र समाप्त किया जब 74 आंदोलन हुआ, इमरजेंसी लगा, लालू जी को अपनी बेटी का नाम मीसा रखना पड़ा क्योंकि वो जेल में बंद थे। यही लोकतंत्र है। 168 बार इस देश में राष्ट्रपति शासन लगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आप बता दीजिए, डबल डिजिट नहीं पहुंचेगा। मैं तो, भाजपा तो ऐसी सरकार है जो अपनी सरकार में यदि कोई इशू स्थिति गड़बड़ाई, मणिपुर, वहां अपने शासन में उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया। देखिए, बदला हुआ भारत है, लोकतांत्रिक भारत है। अरे पर इस तर्क से तो ये भी हो जाएगा ना कि जब लालू यादव पर वो मुकदमा हुआ और जेल गए तो उस समय केंद्र में किसकी सरकार? एकदम है ना, जनता दल की सरकार थी। फिर जनता दल की। वही तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, वही तो मैं कह रहा हूं कि लालू जी पहले नेता है कि चारा घोटाला खुलवाया कांग्रेस पार्टी ने, चारा घोटाला में चार्जशीट करवाया देवगौड़ा जी ने, जेल भेजवाया इंदु कुमार गुजराल जी ने, सजा करवाया कांग्रेस पार्टी ने। तब भी लालू जी उन्हीं के साथ हैं, इसमें क्या करिएगा। और आरोप है कि भाजपा वाले जेल भिजवा दे, आरोप यही है। अब देखिए, विरोधी का काम है अपनी मुद्दों को उठाएंगे। लालू जी चारा खा गए तो इसे कौन डिफर करेगा? पूरा देश जान रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको पंजीकृत अपराधी घोषित कर दिया। अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये बताइए कि क्या सचमुच एनडीए के नेता आजकल प्रशांत किशोर से घबराते हैं कि पता नहीं किस दिन कौन से आरोप? देखिए, वो बात नहीं है श्वेता जी, है आप क्या? पर भी आरोप उन्होंने आज लगाए। अब वही मैं बता रहा हूं। अब बेचारे को, जिसको अनुभव नहीं है, नए नए लोग आए हैं तो सनसनी कैसे, आप कैसे एंटरटेन कीजिएगा? कोई व्यक्ति को यदि आप उप मुख्यमंत्री पे बोलेंगे तभी तो आपको जानेगा लोग। वो बेचारा को जान ही नहीं रहा है लोग। इस देश में 17 सरकारों में जाकर काम किया है। जनता दल यूनाइटेड के सदस्य रहे, कभी किसी ने पैसा नहीं दिया बेचारे को, कहा कि हम तो पैसा पे काम ही नहीं करते।
अभी देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 241 करोड़ रुपया मेरा मेहनत का पैसा है। अब बताइए नवयुगा कंपनी वो कौन सा कंसल्टेंसी इनसे कराया? नवयुगा कंपनी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, तो वो तो कंस्ट्रक्शन कराएगी ना, तो उसमें ही दलाली कर रहे थे कि क्या कर रहे थे, सौदागरी कर रहे थे, ये बताना पड़ेगा ना। वो कहते हैं कि हमको मेहनत का पैसा मिला। अरे भाई मेहनत तो जब कर रहे थे तब क्यों नहीं मिला? आज यदि राजनीति में आए हो तो राजनीति में तो पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। हम लोग भी लोकतंत्र में हैं। मैं तो सार्वजनिक मंचों से जिस केस के बारे में उन्होंने चर्चा किया 1995 में के पहले मैं राजनीति में था ही नहीं। एक मेरे परिवार के 22 लोग को जेल में डाला गया, मेरे घर तोड़ दिए गए, मेरे घर के चावल में अनाज में पेशाब कर दिया गया श्वेता जी, और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार की तत्कालीन सरकार लालू प्रसाद जी पर फाइन किया, सरकार ने मुआवजा दिया और कोर्ट ने हमें बाइज्जत बरी किया। अब देखिए आरोप लगाना और जानना, क्योंकि वो बेचारा जान नहीं रहे, यही तो मैं कह रहा हूं। उनको सनसनी बनाना है कि मैंने उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया, तब इसका उपाय क्या है? जो बेचारा नया कुकुरमुत्ते की तरह पार्टी आया है तो उसको अनुभव होगा, तब जानकारी सब मिलेगा। एक लंबे समय से जब शासन चल जाता है तो तुलना भी आपकी अपनी ही से होगी। ये बात सही कहा आपने। हाँ, आप लोग कितना भी पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे, जनता तो वही देखेगी जो पिछले 2 दशक में उसे नजर आ रहा है। कितनी बड़ी चुनौती है रोजगार जैसे मुद्दों पर लोगों के बीच अपनी बात ले जाना, या फिर ये कहना कि हम बढ़ रहे हैं आगे? देखिए श्वेता जी, मैं कहूंगा रफ्तार पकड़ चुके हम, रफ्तार पकड़ चुके हैं। लेकिन मेरी तुलना यदि बॉम्बे से कीजिएगा तो नहीं चलेगा ना, मेरी तुलना दिल्ली से कीजिएगा तो नहीं चलेगा। आपको दिल्ली इसलिए जाना पड़ा कि यहां रोजगार नहीं था। यदि आज से 30 साल पहले यहीं रोजगार मिल गया होता तो आप नहीं जाते। यही तो हम कह रहे हैं कि नींव खराब किया कांग्रेस ने। और श्री बाबू के बाद एक मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए जिसने 5 साल पूरा किया हो, लालू जी को छोड़कर, राबड़ी जी को छोड़कर, किसी एक मुख्यमंत्री। सारे सीरीज से जगन्नाथ मिश्रा जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, 5 साल पूरा नहीं हुआ। कर्पूरी ठाकुर जी 2 बार मुख्यमंत्री बने, 1 बार उप मुख्यमंत्री बने, तब भी 5 साल नहीं पूरा हुआ। लोकतंत्र चलेगा कैसे? लोकतंत्र स्थायी सरकार होगा तब तो आज गर्व से कह रहे हैं कि बेसिक कम्युनिटीज हमने पहुंचाया, गांव-गांव सड़कें पहुंचाई, बिजली पहुंचाया, पानी पहुंचाया, और आगे कल्पना किया है कि इस बिहार के एक-एक लोगों को चिन्हित करके सबको बिहार वापस लौटाना है। यह करना है। आप यदि स्वेच्छा से दिल्ली रहना चाहेंगी तो जरूर रहिए, लेकिन आगे ऐसा बिहार बनाना है अगले 5 वर्षों में कि आप भी मजबूर होइए कि बिहार लौटकर बिहार में रोजगार कीजिए। तो आपको लग रहा है कि ऐसे वादों के लिए बिहार की जनता आपको कितने सीट देगी इस बार? मैं वो नहीं, वादा तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि लोगों ने काम देखे हैं। मैंने कहा नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार के काम को लोगों ने देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। नहीं, पिछली बार उतना भरोसा नहीं दिखाया था लोगों ने, नहीं सीटों के हिसाब से। पिछले बार हमारे गठबंधन पूरी मजबूती से नहीं लड़ा था, मैं फिर बोल रहा हूं। अब इस बार 5 दल हम मजबूती से लड़ने वाले हैं और एक-एक सीट पर वर्कआउट करते हैं। आज मेरा मानना है, आपको मैं बोल के जा रहा हूं क्योंकि मेरा भी टाइम हो रहा है, कि 2010 से बड़ा रिजल्ट बिहार की जनता बिहार में फिर से एनडीए को देने जा रही है। वो साल जो नीतीश कुमार भी शॉक हो गए थे जिसके रिजल्ट से। नहीं, शॉक नहीं हुए थे, काम शुरू किया था, जनता ने भरोसा दिखाया था। शॉक कैसे आप कर सकते? नहीं, शॉक हो गए थे क्योंकि उतना जीत का दावा जरूर हो रहा था, लेकिन वैसी उस जीत समय आप कह रहे हैं उससे बड़ी जीत हो। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए बिहारी होना उस दौर में लोगों को कष्ट होता था। बिहारी, अरे बाप रे, बिहार आज किसी बिहारी को गाली नहीं पड़ती है। आज बिहार के लोग सम्मान के नजर से देखे जा रहे हैं।
इंटेलेक्चुअल के नजर से देखे जा रहे हैं। बिहार समृद्धि की ओर जा रहा है, और जो एक बार बिहार आ जाता है वो पक्का बिहार का दीवाना होके जाता है। सड़क देखता है, ट्रैफिक देखता है, एयरपोर्ट से ही उतरता है तो समझ जाता है। कुछ राज्यों में पक्षपात अभी भी हो रहा है, इसलिए हम नहीं, कहीं पर देखिए, नहीं, मेरा ये नहीं मानना कह है, उनको ये लगता है, जिस राज्य में आपने कहा पक्षपात होता है, उनको लगता है कि बिहार के लोग यहां आकर मेरी हिस्से का खाना खा रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, ये भारत हमारा है, भारत के लोग हमारे हैं, भारत के समृद्धि के लिए हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सम्राट धन्यवाद चौधरी जी। आपको, धन्यवाद।